नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। मैं हूं शिवराज और शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है 3.5 तक के आपके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है उन सबको हमने कवर किया था। आज हम कवर करेंगे आपके प्रश्नावली 3.6 में जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, उदाहरण नंबर 7, जो कि क्वेश्चन है कि समीकरण के निम्न युग्म को हल कीजिए। साथियों, आपको ये समीकरण दिया गया है तो आप लोग एक बार जरा देखो इसको। आपका जो रेखिक समीकरण होता है वो रेखिक समीकरण किस रूप में होता है साथियों? आपका रेखिक समीकरण होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, कुछ इस रूप में होता है। तो साथियों, ये जो आपको दिया गया है यहाँ पे ये जो x है और ये y है, ये चर ये आपके बटे के अंदर है। तो ये साथियों ये आपके रेखिक समीकरण युग्म नहीं है। तो इनको साथियों सबसे पहले हम इनको रेखिक समीकरण युग्म में प्रतिस्थापित करेंगे या बदलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या स्टेप अपनानी है, ध्यान दीजिएगा साथियों। आपको लिखना पड़ेगा ये समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, नहीं है। अतः तो साथियों जरा आप यहां ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो के बटे में कितना है, 1/x। तो आप क्या कीजिए, दो को आप अलग रख लीजिए। यदि आप दो को अलग रखते हो तो यहाँ पे कितना बचता है, 1। तो 1 के बटे में कितना होगा आपका x, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस इधर यहां से आप 3 को बाहर निकालते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 1 के बटे में कितना है y, बराबर कितना आपका 13। सेम इसी प्रकार आप यहाँ पे 5 को अलग निकाल लीजिए। आप यहाँ पे ऊपर अपना x, यहाँ पे ऊपर अपना 1, नीचे आपका x, यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस लगा लीजिए आप। इसके बाद साथियों आप इधर आप 4 बाहर निकाल लीजिए, इधर क्या बचेगा अपना 1 और 1 के बटे में कितना है y, बराबर -2। इस प्रकार साथियों लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे जो आपका 1/x है इसको साथियों आप कुछ नया अक्षर मान लीजिए a। आप अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हो, ठीक है। इधर अपना 1/y है, 1/y इसको आप b मान लीजिए। दोनों के अंदर 1/x है, उसको तो मैं a मान रहा हूं। जो आपका 1/y है उसको आपको b मानना है। अब इसके बाद साथियों नए चर किस प्रकार बनेंगे, आपके नए समीकरण युग्म किस प्रकार बनेंगे जरा देखिएगा आप लोग। दो अपना ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे 1/x के स्थान पे क्या आ जाएगा अपने पास a, प्लस 3 ऐसे की ऐसे, 1/y का माना आपने b, बराबर कितना है 13। इसी प्रकार यहाँ पे साथियों सेकंड या आपका फर्स्ट समीकरण आ गया। सेकंड के लिए आप 5 अपना ऐसे की ऐसे, 1/x को क्या माना आपने a, तो 5a, यहाँ पे -4 ऐसे की ऐसे, 1/y को क्या माना आपने b, बराबर कितना दिया गया -2। यह आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इसके बाद साथियों आप यहाँ पे दो आपके ये रेखिक समीकरण युग्म आ गए, इनको आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वजन गुणन विधि, तीनों विधि में से किसी भी विधि एक विधि का प्रयोग करके ए और बी का मान निकाल सकते हो। जैसे आप लोग ए और बी का मान निकालते हो, ए के मान को आपको यहाँ रखना है, यहाँ से आप एक्स का मान निकाल लेंगे। आप बी के मान को आपको यहाँ रखना है, यहाँ से आप वाई का मान निकाल लेंगे। तो साथियों इसको हम करेंगे विलोपन विधि के द्वारा। तो विलोपन विधि से करने के लिए साथियों थोड़ा इसको मैं रफ कर रहा हूँ ऊपर से, यहाँ से आपके पास ये आया है, सेकंड आपका पास ये आया है।
अब साथियों आपको विलोपन विधि यूज करने के लिए सबसे पहले आपको या तो आप बी के गुणांक को या फिर आप ए के गुणांक को बराबर कर लीजिए। दोनों में से कोई से भी किसी भी एक गुणांक को आपको बराबर करना है। तो यहाँ पे ए का गुणांक आपके 2 है या ए का गुणांक 5 है। यदि आप इन दोनों गुणांकों को बराबर करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा। इसको 10 करने के लिए इस पूरे समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा आपको? 5 से। साथियों हल करते हैं यदि इनको, तो 5 दूनी 10a प्लस का 5 3 15b बराबर 13 पंजो 65। ये समीकरण नंबर 3 निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार इसको इससे गुणा करेंगे 10a माइनस का 4 दूनी का 8b बराबर का 2 दूनी का माइनस का 4। ये समीकरण नंबर 4। अब साथियों आपके पास 3 और 4 नई समीकरण आ गई है जिसमें a का गुणांक, इधर भी a का गुणांक बराबर है। अब आप लोग समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 3 में से घटा रहे हो 4 को, तो समीकरण 3 को आपको ऊपर लिखना है 10a प्लस 15b बराबर 65। इधर वाली को 10a माइनस का 8b बराबर कितना है? माइनस का 4। साथियों जब भी आप घटाते हो आपको नीचे की संख्याओं के चिन्ह चेंज करना है। ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का। साथियों 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका। 8 और प्लस के 8 और प्लस के 15 कितने हो गए साथियों? 23। यहाँ पे b बराबर 65 और 4 ये साथियों आपके हो जाते हैं 69। b से गुणा में 23 है साथियों, 23 खा जाएगा। b बराबर 69 बटे 23। 23 का भाग साथियों इसमें कितनी बार जाएगा आपके? 3 बार। तो b का मान कितना आ चुका है? 3। अब साथियों इस b के मान को आप कहाँ रखेंगे? या तो आप समीकरण 3 में रख लीजिए या समीकरण 4 में रख लीजिए। तो साथियों मेरे को समीकरण 4 थोड़ी छोटी नजर आ रही है, तो इस b का मान मैं समीकरण 4 में रखता हूं। तो यहाँ पे लिखिए आप कि b का मान समीकरण 4 में रखने पर, साथियों समीकरण 4 क्या है? समीकरण 4 ये रहा 10a माइनस का 8 इंटू बी का मान कितना है साथियों? b का मान 3 है बराबर कितना है? माइनस का 4। 8 को 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे साथियों 10a बराबर 8 या 24। 24 माइनस का है, माइनस का 24 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो माइनस का 4 इधर है, प्लस का 24 इधर आएगा। माइनस का 8 या 24 होते तो 24 जब माइनस का है इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। अब साथियों यहाँ पे 24 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 20। 10 खा जाएगा बट्टे के अंदर। a का मान कितना निकल के आएगा आपके पास? 2। 10 का भाग 20 में कितने बार जाएगा साथियों? 2 बार। अब इसके बाद आपके पास a का और यहाँ पे b का मान आ चुका है। साथियों हमने a क्या माना था? 1/x को साथियों हमने a माना था। तो यहाँ पे आपके पास a का मान आ चुका है कितना? 2। तो 2/1। साथियों ये आपका उल्टा है, x का मान निकालने के लिए इसका उल्टा करोगे तो इसको भी आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो इसको उल्टा करोगे तो आप x ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा बराबर, ये 1 ऊपर चला जाएगा आपके, 2 आपके नीचे आ जाएगा। तो इसी प्रकार x का मान कितना निकल के आएगा? 1/2। सेम इसी प्रकार आपने 1/y को क्या माना था? b। 1/y बराबर b का मान कितना आया साथियों? 3। साथियों इसको उल्टा करोगे आप तो y बराबर 1/3 यह आपका आंसर आता है। तो इस प्रकार साथियों आप समीकरण के इस प्रकार के युग्म को आप रेखीय समीकरण में बदलकर इस प्रकार हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखीय समीकरण के युग्म में बदलकर। आपको ये रेखिक समीकरण युग्म नहीं दिया गया है तो इनको सबसे पहले हम रेखिक समीकरण युग्म में चेंज करेंगे, इसके बाद इनको क्या करेंगे हम हल। तो साथियों पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था यहाँ पे आपका ऊपर 1 है, 2 को हम अलग कर लेंगे 1/√x
यहाँ पे 1/√y है बटे के अंदर, तो यहाँ पे 1/√x है, यहाँ पे 1/√y है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका नीचे वाला √x है 1/√x को आप कुछ एक नया चर मान लेंगे। तो यहाँ पे साथियों सबसे पहले हम माना 1/√x को आप लोग क्या मान लेंगे, a। क्या मान लेंगे, a। सेम इसी प्रकार 1/√y को क्या मान लेंगे आप, b। अब इन दोनों मानों को आप इन दोनों में प्रतिस्थापित कीजिए आप। तो यहाँ पे 2 आपका है ही, 1/√x को क्या मान लिया आपने, a। आगे प्लस 3 ऊपर है ही अपना, 1/√3y को क्या मान लिया साथियों आपने, b। बराबर कितना दिया गया है, 2। यह आपका समीकरण नंबर 1 आ गया निकल के। इसी प्रकार आपके यहाँ पे 4 1/√x को आपने क्या मान लिया, a। माइनस माइनस 9 9 अपना ऐसे की ऐसे 1/√y क्या मान लिया आपने, b। बराबर कितना दिया गया है, -1। यह आपका समीकरण नंबर 2 आ गया है। अब साथियों अब आपको देखना है कि a का गुणांक और b का गुणांक बराबर होना चाहिए। a का गुणांक 4 है या a का गुणांक 2 है, तो इस पूरे समीकरण को आप किससे गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 से। तो साथियों दोनों x a के गुणांक आपके बराबर हो जाएंगे। तो 2 दूनी का 4a प्लस का 3 दूनी का 6b बराबर 2 दूनी का 4। यह आपका समीकरण नंबर 3 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे आप। तो घटाइए साथियों, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 4 घटाते साथियों समीकरण 3 क्या दिया आपको, 4a प्लस 6b बराबर 4। समीकरण 2 दिया आपको साथियों, समीकरण 3 ये रहा, समीकरण वो आपका 2 है। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है आपके पास, 4a माइनस का 9b बराबर का माइनस का 1। साथियों जब आप घटाते हो तो नीचे की संख्याओं के चिन्ह चेंज करते हो, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का। साथियों 4 से 4 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 9 है, प्लस का 6 है, तो 9 और 6 15b बराबर 4 और 1 5। b आपके b से गुणा में 15 एक आ जाएगा ये बटे के अंदर, तो b बराबर 5 के अपोन में 15, 5 एकम 5 5 3 15। तो b का मान कितना निकल गया है साथियों, b का मान कितना निकल गया है, 1/3। अब b का मान निकल गया, b के मान के बाद साथियों अब आपको अब इस b का मान समीकरण 3 में रख लो या 2 में रख लो, 2 में रखने पर रखिए साथियों समीकरण 2 में b के मान। तो यहाँ पे समीकरण 2 है 4a माइनस का 9 इंटू b का मान साथियों, b का मान है 1/3 बराबर में कितना है, माइनस का 1। 3 से साथियों 9 को कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 3 बार। 3 से 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पे बचेगा 4a माइनस का 3 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो माइनस का 1 ये माइनस का 3 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो a बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये खा जाएगा आपके बट्टे के अंदर। तो 2 एकम 2, 2 दूनी की 4। तो a का मान साथियों कितना निकल गया है, 1/2। b का मान कितना निकल गया है, 1/3। अब साथियों आपने 1/√x को आपने क्या माना था, a का मान कितना निकल गया है, 1/2। तो यहाँ पे 1/√x बराबर क्या माना आपने, a का मान कितना निकल गया है, 1/2। साथियों इनको आप उल्टा कर दीजिए, तो दोनों को जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, √x बराबर ये ऊपर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 2। अब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग। तो वर्ग करेंगे साथियों, इसका वर्ग करेंगे तो इसका √, हट जाएगा बराबर 2 का वर्ग साथियों कितना होता है, 4। तो इस प्रकार x का मान कितना निकल के आएगा, 4। सेम इसी प्रकार आपने 1/√y को क्या माना आपने, b का मान कितना निकल के आया है, 1/3। कितना निकल गया है, 1/3। अब यहाँ पे साथियों इसको भी आप उल्टा कर दीजिए, तो 1/√y बराबर 3। दोनों का वर्ग करेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे साथियों तो y का वर्ग करेंगे तो y, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, तो y का मान कितना निकल गया है 9। इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छापिए, चल रहे हो। साथियों अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। यहाँ पे ये दिया गया है। तो अब साथियों यहाँ पे आपको ये जो आपका x-1 है या y-2 है, यहाँ पे दोनों में बिल्कुल समान है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक ऊपर 5 वाला कर देंगे आप, यहाँ 1 बचेगा तो 1/x-a को आप a मान लेंगे। सेम यहाँ पे 1/y-2 क्या मान लेंगे आप b। यहाँ भी सेम वही है आपका, तो आप यहाँ पे मान लेंगे। सॉल्यूशन कर रहा हूं, यहाँ पे माना 1/x-1 बराबर क्या मान लेंगे आप v। सेम इसी प्रकार 1/y-2 बराबर क्या मान लेंगे आप b। रखिए मान प्रतिस्थापित करेंगे इनमें हम, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 5a प्लस इसके स्थान पे क्या आ जाएगा आपके b बराबर कितना दिया गया है 2। यह आपका समीकरण नंबर 1। सेकंड के लिए साथियों, सेकंड आपको क्या दिया गया है 6। 1/x-a को क्या माना आपने a, तो 6a माइनस का 1/y-2 क्या माना आपने b, तो यहाँ पे 3 ऐसे कैसे b बराबर समीकरण नंबर 2। अब साथियों आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 6 के गुणांक तो यहाँ पे a के गुणांक तो यहाँ पे बड़े हैं, तो b के गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो इस वाले समीकरण 1 को आप किससे गुणा कर देंगे 3 से। तो 3 से गुणा करेंगे तो 5×3 15a प्लस का 3b बराबर 3×2 = 6। ये समीकरण नंबर 3। अरे साथियों यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ आपके माइनस का 3 भी है, यहाँ पे आपका प्लस का 3 भी है। यदि आप इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं घटाते हो, यदि घटाते हो प्यारे साथियों, यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये माइनस का 3 भी है, ये प्लस का 3 भी है। यदि आप इसको आप जोड़ते भी हो विलोपन विधि के द्वारा, तो यहाँ से आपका ये माइनस का 3 भी है, ये आपका प्लस का 3 भी है, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हाई साथियों हल करते हैं इसको हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे हैं साथियों, हम घटाते क्यों है, क्योंकि घटाने पे हम लोग अलग अलग चिन्ह करते हैं जिससे कि एक मान आपका कट जाए। तो यहाँ पे साथियों आपका मान पहले से 1 प्लस 1 माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दिया है 15a प्लस का 3b बराबर 6। सेकंड दिया आपके 6a माइनस का 3b बराबर समीकरण नंबर 1। जोड़ने पे साथियों आपको चिन्ह चयन नहीं करना है। 15 और 6 कितना होता है साथियों 21a। यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे आपके, बराबर कितना दिया है साथियों 6 और 1 7। a से गुणा में 21 से खा जाएगा साथियों बटे के अंदर, तो 7 के बटे में कितना आएगा 21। 7 एकम 7 7 या 21, तो a का मान कितना निकल गया है 1/3। a का मान कितना निकल गया है 1/3। अब इस a के मान को आप कहाँ रखेंगे, आप समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में या समीकरण नंबर 3 में। तो मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं। देखिए साथियों आप, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख रहे हैं साथियों हम। तो a का मान कितना है 1/3, तो यहाँ पे 6a, a का मान कितना है 1/3 माइनस का 3b बराबर 1। 6 से कितनी बार कट गया 2 बार। साथियों 2 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3b बराबर 1। ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो b बराबर साथियों 2 में से 1 माइनस करेंगे माइनस का 1, ये कहाँ पे जाएगा बटे के अंदर, माइनस माइनस प्लस। तो इसका मान भी कितना निकल गया है साथियों, b का मान भी 1/3। उतारिएगा।
अब साथियों, अब इसके बाद b का मान भी आपके 1/3 आया है, a का मान भी आपके पास 1/3 आया है। अब इन दोनों मानों को आपको कहाँ रखना है, यहां। आपने 1/x माइनस ए को क्या माना है, a, 1/y माइनस 2 क्या माना आपने, b। इतना उतारने के बाद साथियों इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। अब देखिए साथियों, 1/x माइनस ए बराबर क्या माना आपने, a का मान कितना है, 1/3। साथियों इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1 बराबर 3। a किधर जाएगा साथियों, किसका हो जाएगा, ये प्लस का। तो 3 + 1 बराबर कितना जाएगा आपके पास, 4। x का मान कितना निकल गया है, 4। इसी प्रकार आपका 1/y माइनस 2 बराबर कितना है, b का मान कितना निकल के आएगा, 3। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा कीजिए, वज्र गुणा कर रहे हैं आप लिख लीजिएगा। वज्र गुणा करने पर करिए साथियों, तो 1 इसको इससे गुणा करेंगे तो y माइनस 2 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3। ये 2 इधर जाएगा तो आपके प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2, तो y का मान कितना निकल गया है, 5। तो y का मान 5, x का मान 4, यही आपका आंसर है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 7x माइनस 2y बटे में xy है बराबर 5, 8x + 7y इन दोनों के बटे में यहाँ पे xy है। तो साथियों यहाँ से आप लोग xy को इन दोनों के अलग अलग बटे के रूप में ले लो। आप किस प्रकार, देखो साथियों, 7x के बटे में xy अलग लिख लीजिए, माइनस का चिन्ह, 2y इसके बटे में आप xy अलग लिख लीजिए, बराबर में कितना दिया है, 5। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 7/y माइनस 2/x बराबर 5। इसी प्रकार साथियों यहाँ भी आप 8x के बटे में xy ले लीजिए, प्लस 7y के बटे में xy अलग ले लीजिए, बराबर कितना दिया गया है, 15। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8/y प्लस 7/x बराबर 15। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको 1/x को आपको वही 1/x को आप लोग a मान लीजिए, 1 जो y आपका नीचे वाला 1/y इसको आप b मान लीजिए। अब साथियों 1/x के स्थान पे a लिखना है, 1/y के स्थान पे b लिखना है, तो यहाँ पे 7, 1/y के स्थान पे b, तो यहाँ पे आएगा आपकी 7b माइनस 2, 1/x के स्थान पे क्या आएगा आपके a, बराबर कितना दिया गया है, 5, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ पे y को क्या माना आपने, v, तो 8b प्लस 7, 1/x को क्या माना आपने a, तो 7a बराबर कितना है, 15। ये समीकरण नंबर 2। अब आप लोग साथियों यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे x a का जो गुणांक है वो 7 है। विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो आपका a है, इसे a को आपको a का गुणांक 7 है, यहाँ आपका 2 है, तो इस वाले को तो आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इस वाले को आपको 7 से गुणा करने पड़ेगा, इस वाले को आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों साथियों, 7 दूनी का 14a हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 दूनी का 14a हो जाएगा, तो गुणा करते हैं, 7 49b माइनस का 7 दूनी का 14a बराबर 7 बन जो 35। इसी प्रकार साथियों यहाँ पे गुणा करते हैं, 8 दूनी का 16b प्लस का 7 दूनी का 14a बराबर 15 दूनी का 30। यह आपका समीकरण नंबर 3 आ गया है, यह आपका समीकरण नंबर 4 आ गया है। अब साथियों आप लोग देख रहे हो यहाँ पे प्लस का 14a है, यहाँ पे माइनस का 14a है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, जोड़ेंगे इनको हम, क्योंकि जोड़ने पे कट जाएंगे ऑटोमेटिक, घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, साथ ही इसको रब कर रहा हूं मैं। तो यहां लिख रहा हूं मैं समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़िए साथी इसको, तो 49b
माइनस का 14a बराबर कितना है 35। ये इधर कितना है 16b प्लस का 14a बराबर कितना दिया है यहाँ पे 30। जोड़िए साथियों, इनको आप जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा आपका, ये प्लस का ये माइनस का। तो यहाँ पे 9 6 15, 4 1 5 एक हासिल की 6b बराबर इधर यहाँ पे 5, 3 और 3 6। तो b का मान कितना निकल गया है साथियों यहाँ पे 1। b का मान कितना 65 से 65 कट गया एक बार, तो b का मान कितना निकल गया है 1। b का मान आप समीकरण 1 में रखो, समीकरण 3 में रखो या समीकरण 4 में आप, तो समीकरण 4 में। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं b का मान समीकरण 4 में पुट करने पर देखिए साथियों, तो 16 इंटू बी का मान कितना है साथियों, बी का मान आ चुका है 1, तो बी के स्थान पे 1 प्लस यहाँ पे 14a बराबर कितना दिया गया है आपको 30। अब साथियों 16 को 1 से गुणा करेंगे, 16 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे 14a बराबर 30 माइनस का 16। 30 में से 16 जाएंगे 14 बचेंगे साथियों, तो 14a बराबर 14, 14 एकम 14, तो a का मान भी कितना निकल के आया है 1। तो a का मान आपका 1 है, b का मान आपका 1 है। अब साथियों यहाँ आपने 1/x को आपने b माना था, तो b का मान कितना निकल के आया है 1, तो यहाँ पे x का मान भी कितना निकल के आएगा x बराबर 1। इसी प्रकार आपने 1/y को क्या माना था साथियों a, a कितना आया 1, तो y का मान भी कितना निकल गया आएगा 1। तो इस प्रकार x का और y का मान दोनों का मान कितना निकल गया आएगा 1। ये आपका आंसर है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समस्याओं को रेखीय समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करके उनको आपको हल करना है। तो साथियों इसके अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि ऋतु नाम की लड़की धारा के अनुकूल, जिधर आपकी धारा है उधर की बात कर रहा है। अनुकूल का मतलब होता है आप लोग जिस दिशा में जा रहे हो, यदि पानी का बहाव भी उसी दिशा में है तो वो होता है आपका अनुकूल। तो धारा के अनुकूल वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। जिधर की धारा है उधर ही वो तैर रही है, तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल, इसका मतलब है धारा आपके मान लीजिए इधर है और आप लोग उसके विपरीत दिशा से उसका उल्टा तैरते हो, आप धारा इधर की है आप लोग उसके उल्टे तैर रहे हो, तो वह 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। बिल्कुल सही बात है। यदि आप लोग धारा के प्रतिकूल उल्टी दिशा में चलोगे तो आपको अत्यधिक बल की आवश्यकता होगी, तो वो केवल 2 घंटे में कितने किलोमीटर तैर सकती है 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी आपको स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको यहाँ पे जो आपकी जल में तैरने की चाल है वो आप x मान लीजिए, धारा की जो चाल है वो आप लोग y मान लीजिए आप। तो सॉल्यूशन करते हैं साथियों, देखिए आप लोग, तो माना ऋतु की जल में, स्थिर जल में, कौन से जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी है साथियों x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल वो आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब साथियों अब आपको यहाँ पे कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा साथियों आपने कि चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन साथियों यहाँ पे आपको समय दिया गया है, क्या दिया गया है आपको यहाँ पे समय 2 घंटे। तो आप लोग यहाँ से आप इस समय को मान निकालेंगे, तो समय का यदि आप समय को इधर ले आए, आप चाल को इधर ले जाए आप, तो समय का यहाँ पे सूत्र कितना हो जाएगा आपके पास, दूरी बटा परिणामी चाल। परिणामी क्यों साथियों, एक तो आपकी है स्थिर जल में तैरने की चाल और एक आपकी जो धारा है उसकी पानी की बहाव की उसकी चाल। तो दोनों की चालों को यदि हम जोड़ते हैं घटाते हैं
तो वो आपके निकल के आएगी परिणामी चाल। तो यहाँ पे हम परिणामी चाल की बात करेंगे, तो आप लोग क्या सूत्र लगाओगे यहाँ पे, समय बराबर दूरी बटा परिणामी चाल। अब साथियों परिणामी चाल क्या होती है जरा समझिएगा। यहाँ पे समय आपको पहला जो है यदि वो धारा के अनुकूल चलती है तो उसको समय लग रहा है 2 घंटे। समय कितना लग रहा है, 2 घंटे। दूरी कितनी है साथियों, कितना तैर सकती है वो, 20 किलोमीटर बटा परिणामी चाल की बात करें तो साथियों जब आप एक जिस दिशा में जा रहे हो, मान लीजिए पानी के जो बहाव है उसकी जो धारा की दिशा है उसी दिशा में आप लोग तैर रहे हो, तो आप लोग जब एक ही दिशा में तैरते हो तो वहां पे आपको परिणामी चाल निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। यदि आप लोग इधर तैर रहे हो, धारा की दिशा भी आपकी उधर ही है, तो यहाँ पे जो परिणामी चाल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी आपकी धारा की चाल है उसमें से आप स्थिर जल में तैरने की चाल को आप माइनस कर दोगे। यदि आप लोग विपरीत उसके प्रतिकूल चलते हो, आप लोग इधर से आ रहे हो, वो इधर से आ रही है धारा की चाल, और आप लोग इधर तैर रहे हो आप, तो यहाँ से और यहाँ से की दूरी निकालने के लिए आप x और y को जोड़ दोगे। तो अनुकूल के लिए आप क्या करोगे, दोनों को घटा देंगे आप। प्रतिकूल के लिए आप लोग क्या करोगे, दोनों को आप जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आप लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं अनुकूल की, तो यहाँ पे अनुकूल के लिए क्या करेंगे आप, परिणामी चाल के लिए दोनों को घटा देंगे। सेम इसी प्रकार आप दूसरा करने के लिए आप यहाँ पे आपको कितना टाइम लगा है, वही 2 घंटे का टाइम है, वही आपकी 20 कितना किलोमीटर से तैरा है वो आपका 4 किलोमीटर बटे में प्रतिकूल है, तो दोनों को क्या कर दोगे आप, जोड़ दोगे। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। तो आइए साथियों हम क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करते हैं। तो आपको लिखना है साथियों, यहाँ पे आपको लिखना है कि ऋतु धारा के अनुकूल तैरने में 20 किलोमीटर तैरने में समय लगाती है, तैरने में लगा समय वो कितना है साथियों, वो है आपका 2 घंटे। कितना है वो, 2 घंटे। तो आप लोगों को समय का आप लोगों को पता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा परिणामी चाल। साथियों जहां पे समय कितना दिया गया है आपको, वही 2 घंटे बराबर दूरी कितनी दी गई है, दूरी आपको कितनी चल रही है, वो 20। परिणामी चाल के लिए आप लोग अनुकूल एक ही दिशा में जा रहे हो, जिधर आपका पानी की धारा है, तो यहाँ पे इन दोनों क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे आप लोग इसको इससे गुणा कर लीजिए, इसको इससे, तो यहाँ पे क्या निकल गया है आपके पास, x माइनस वाई। इसको किससे गुणा करोगे आप, 2 से। इसको आप इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। इस 2 को आप लोग 20 को काट दीजिए कितने बार, 10 बार। तो क्या निकल के आएगा आपके पास, x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे साथियों धारा के प्रतिकूल की। मिटाना मत नाम। अब साथियों धारा के प्रतिकूल तैरने में 4 किलोमीटर तैरने में लगा समय वो कितना है साथियों, वो भी कितना है, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे समय का आपका वही सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटा परिणामी चाल। समय कितना दिया आपको, 2 घंटे। दूरी कितनी दिया आपको, 4 किलोमीटर। परिणामी चाल जब आप धारा के प्रतिकूल चल रहे हो तो दोनों को आपको जोड़ना है, तो x प्लस वाई दोनों को आप लोग बज्र गुणा कर लीजिए। 2 से ऊपर यहाँ पे 2 काट दीजिए आप,
तो 2 एकम 2, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या निकल गया आएगा आपके पास x प्लस वाई बराबर 2। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आया था आपके पास x माइनस वाई बराबर 10। समीकरण 2 आया है x प्लस वाई बराबर 2। अब आप लोग यहाँ से विलोपन विधि के द्वारा इसको आप आसानी से हल करेंगे। तो हल करने के लिए साथियों यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ प्लस का y है, यहाँ आपका माइनस का y है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं जोड़ रहा हूं मैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहा हूं साथियों, क्योंकि दोनों के अलग अलग चिन्ह जोड़ने पे कट जाएंगे। तो यहाँ पे x प्लस y बराबर 2, नीचे आपका x माइनस वाई बराबर 10। तो यहाँ पे जोड़ेंगे साथियों, ये कट जाएगा आपके पास x 2x बराबर 10 और 2 आपका 12। तो x का मान 2 खा जाएगा इसके 12 के बट्टे के अंदर। तो x का मान कितना निकल गया आएगा 6। x का मान 6 आ गया। अब इस x के मान को, x का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, आप 2 में रखने पर तो x का मान कितना है साथियों 6। तो यहाँ पे 6 प्लस वाई बराबर कितना है 2। तो y का मान निकालेंगे 6 इधर जाएगा तो y बराबर 2 माइनस 6। तो y का मान कितना निकल गया है साथियों माइनस का 4। ये आपका आंसर है। तो साथियों आपकी जो स्थिर जल में तैरने की जो चाल थी वो थी आपकी 6। वो धारा की जो चाल थी वो कितनी थी आपकी y। तो धारा की चाल माइनस की 4 है, स्थिर जल में तैरने की चाल आपकी 6 है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।